नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंगराना। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर की बात करते हैं। रिटायर्ड आईएएस नेतराम के घर आईटी की छापेमारी चल रही है। कोलकाता से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आयकर विभाग को कई लग्जरी गाड़ियों का भी पता चला है। लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली समेत 12 ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। मायावती सरकार में प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री थे नेतराम। बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है नेतराम और उससे पहले ये बड़ी कार्रवाई की गई है आईटी की ओर से। कोलकाता से 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा भी हो चुका है। दिल्ली से हमारे सहयोगी शंकर आनंद जुड़ गए हैं और लखनऊ से अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंकर, कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है नेतराम की, क्या कुछ अपडेट है? शंकर आनंद, आवाज मिल रही है? आवाज नहीं मिल पा रही है। हम अजीत से बात करते हैं। अजीत, अगर सिर्फ कोलकाता की बात करें तो 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा यहां हो गया है। लखनऊ में भी छापेमारी चल रही है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल मोनिका, ये बड़ी कार्रवाई है इनकम टैक्स की तरफ से। और नेतराम वो आईएएस अफसर थे जो मायावती सरकार में 2007 से 12 तक मुख्यमंत्री के सबसे करीब प्रमुख सचिव में थे और प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के तौर पर तैनात थे। और उनके द्वारा 100 करोड़ से अधिक की जो संपत्ति इनलीगल जुटाई गई थी उसको लेकर इनकम टैक्स की छापेमारी मुंबई में हुई है, कोलकाता और दिल्ली। लखनऊ से उनके जो स्टेशन स्थित आवास है वहां से कई लग्जरी गाड़ियां और दस्तावेज भी ईडी के हाथ लगे हैं, इनकम टैक्स के हाथ लगे हैं। और लगातार ये छापेमारी का जो दौर है वो जारी है। और कहा जा रहा है कि बसपा के चुनाव पर लोकसभा 2019 का टिकट लेना चाहते थे और चुनाव लड़ने की फिराक में थे। उसके पहले आइन वक्त पर जो इनकम टैक्स की बड़ी छापेमारी है वो उनके मंसूबों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। और साथ ही ये भी एक तरीके से कहीं न कहीं ईडी के माध्यम से बसपा को भी सवाल खड़े होंगे, क्योंकि उनके जो प्रत्याशी हैं उनके ऊपर अटैक हुआ है। एक तरीके से उनके जो छापेमारी उनके घर जो कागजात बरामद हुए हैं, जो गाड़ियां बरामद हुई हैं, वो ये बात बताने के लिए पर्याप्त है कि किस तरीके से इनलीगल तरीके से 100 करोड़ से अधिक संपत्तियों को जुटाने की कोशिश की गई थी। और बाकायदा सीबीआई जो एक तरीके से जो है इनकम टैक्स है उसके हाथ कलकत्ता में 100 करोड़ रुपए का जो घपला है वो हाथ लगा है। इसके अलावा और इन बातों की जांच की जा रही, पुख्ता सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। इसलिए 12 जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई, क्योंकि सबसे कद्दावर नेता माने जाते थे नेतराम। यहाँ तक कि उस वक्त के दौर में जो कैबिनेट मंत्री और बड़े बड़े अफसर हुआ करते थे, मुख्यमंत्री की तरह नेतराम से भी मिलने के लिए उन्हें अपने समय मांगने पड़ते थे, तब वो मुलाकात कर पाते थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नेतराम उस वक्त के कितने ताकतवर आईएएस अफसर थे। उनके सामने पूरी सरकार बौनी साबित होती थी, कैबिनेट के लोग उनके सामने गिड़गिड़ाते नजर आते थे। लिहाजा ये जो छापेमारी है, जो कार्रवाई है, ये एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर देख रहा है जो इनकम टैक्स विभाग। और इसी वजह से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक छापेमारी की जा रही है। हालांकि लखनऊ में 2 और ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। गाड़ा भंडार है, बड़े व्यापारी, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। लेकिन नेतराम सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि 100 करोड़ के घपले की जो आरोप है वो लगभग साबित हो रहा है इनके ऊपर, जिसकी वजह से इनकम टैक्स की 6 टीमें लगातार छापेमारी कर रही है। और ये छापेमारी देर तक दिल्ली में भी छापेमारी फिलहाल जारी है। शंकर, आवाज मिल रही है? तो हम कोशिश करेंगे बात करने की, क्योंकि फिलहाल 12 ठिकानों पर छापेमारी जारी है। हमारे साथ अजीत लगातार जुड़े हुए हैं। अजीत, आप बता रहे थे कि जो आरोप इन पर लग रहे थे कि 100 करोड़ का इन्होंने घपला किया है, अगर सिर्फ कोलकाता में ही ये बात साबित हो गई, इसके अलावा अभी 12 ठिकाने हैं कोलकाता के साथ ही, यानी कि ये धन कुबेर जो सोचा जा रहा था वो और ज्यादा इनके पास रकम होगी और ज्यादा इनके पास संपत्ति होने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, जो इनकम टैक्स की टीम है वो इस बात की भी तलाश कर रही है कि इन्होंने जब प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री थे उस दौर इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग कर इनलीगल तरीके से जो पैसा कमाया था, यानी काली कमाई का जो धन कुबेर नेतराम में कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी संपत्तियां खरीदी, कौन कौन सी लग्जरी गाड़ियां खरीदी और क्या बेनामी संपत्तियां भी इन्होंने दूसरे के नामों पर खरीदी है, उसकी जांच की जा रही है। और 100 करोड़ का चूंकि आरोप लगभग साबित हो चुका है, जिसके बिहाफ पर इनकम टैक्स की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, दिल्ली में भी हुई है और
की छापेमारी चल रही है। और इनकम टैक्स की जो लखनऊ की टीम है वो भी अब उनके आवास पर पहुंची और कहा जा रहा है कई गाड़ियां, दस्तावेज, कंप्यूटर, जो लैपटॉप है वो बरामद किए गए। इसके अलावा एक टीम कलकत्ता में छापेमारी कर रही है, जिसके साथ उस जगह पर जहां 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्ट की बात की जा रही है, प्रॉपर्टी खरीदने की बात की जा रही है, वहां पर जांच की जा रही है। मुंबई एक अलग से टीम छापेमारी कर रही है और दिल्ली में कई ठिकानों पर हो रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि काली कमाई करने वाले इस धन कुबेर पर शायद अब इनकम टैक्स का शिकंजा कस गया और शायद इनका बचना अब मुश्किल होगा। हालांकि उस वक्त के सबसे ताकतवर अफसर थे और इस वक्त वो बहुजन समाज पार्टी के यानी गठबंधन के टिकट से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे। शायद उनकी इस मंसूबे पर भी इस छापेमारी के बाद पानी फिर जाएगा। एक बड़ा झटका होगा इनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका।